अस्सलाम वालेकुम साथियों। फ्रेंड की बेटी की ढोल की रखी हुई है हमने घर पे। ये देखिए हमने सारा अपना स्टॉक जो है शेड से निकाला है लाइट्स का। ये देखिए, और सब उनको साफ़ सूफ करके रिपेयर करेंगे। उनकी जो रिचार्जेबल बैटरीज है वो बदलेंगे और थोड़ा बहुत जो सोल्डरिंग का काम है वो करेंगे। सब टूल्स वगैरह लेके बैठे हुए हैं करने के लिए। मुख्तलिफ लाइटें बहुत खूबसूरत हैं ये फेरी लाइट्स जो हैं। ये चीज़ें जो हैं ये कोई और हो तो शायद फेंक के नहीं ले ले, लेकिन हम नहीं लेंगे इसलिए कि ज़ियान है। अगर हमें ठीक करनी आती हैं तो हम कर लेंगे। वक्त के साथ साथ ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इनकी सारी बैटरीज ये देखें सारी लीक कर गई। अब हम रिचार्जेबल बैटरीज ख़रीदेंगे और इनमें डालेंगे। ड्रिल वगैरह लेके बैठे हुए हैं, सब खोल रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको साथ साथ लिए चलेंगे। तो ये सबसे पहला कदम है ढोलकी के सिलसिले में जो हमने उठाया है कि सबसे पहले हमने फेरी लाइट्स निकाली हैं। तो ये दूसरी तैयारी जो हम कर रहे हैं वक्त से पहले ही। अभी कितने दिन है, 2 हफ्ते। तो 22-23 तारीख है, आज शायद 23 है और 8 को है फंक्शन। तो ये देखें कि हमने बनाई है फूलों के लिए। रमानी हमारी हेल्प कर रही है, सारा पील शील कर रही है। ये 2 हैं, ये फ्लावर्स रखने के लिए ये बहुत अच्छे हैं। दूसरा ये कि ये खुल के बिल्कुल छोटे से एक डब्बे में पैक हो जाते हैं, तो आप इनको आराम से रख सकते हैं। तो ये नहीं कि कोई जगह घेरने वाली बहुत चीज़ हो, लेकिन ये चीज़ काम काफ़ी आती है। आप इनको कहीं भी सजा सकते हैं। तो फूल भी हम इनके तैयार करेंगे और इनकी लंबाई जो है वो 80 सेंटीमीटर है, 1 गज से थोड़ा कम। और ये इसका ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है ये। दे दी मामा को। थैंक यू मेरी जान। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू सो मच। ये बन रहा है और ये है ओएसिस। तो होता तो ये फ्रेश फ्लावर्स के लिए है, लेकिन हमने ये लिया है क्योंकि इसमें अरेंज करना आसान होता है। तो देखते हैं अभी क्या बनाते हैं हम। तो ये हम फूल ठीक करने के लिए लेके आए हैं। सारे बेचारे टेढ़े मेढ़े हैं, ये देखें किस तरह से चिपके विपके बदहाल हुए हुए। तो इनको हमने कैसे ठीक करना है। लोग तो स्टीमर यूज़ करते हैं प्रॉपर, लेकिन हम हमेशा से इनको इस्त्री सही करते हैं। देखा कितना फ़र्क पड़ा। हाथ ज़रा बचा के, ये ना वो हाथ भी इसी तरह पर सीधा हो जाए। ये देखा, नए के नए हो गए कितने अच्छे। और हाल इनका क्या था, ये हाल था। कर लें कंपेयर आप। तो इस तरह पर ही हमने सारे ठीक कर लेने उसमें लगाने के लिए, वरना तो किसी काम के नहीं होते। हमें ये बहुत प्यारे लगे थे, बहुत खूबसूरत बने हुए हैं और इनको थोड़ी बहुत स्टीम दे ली है। वैसे हमने क्योंकि अभी बना के रखते नहीं है तो हो भी जाएंगे काफ़ी हद तक सीधे। और 3 लगाई हैं, 3 लड़ियाँ इसके ऊपर लगाई हैं। ये देखें, अगर 8 ये निकले तो फिर हम ये करेंगे कि चारों तरफ लगा देंगे। तो ये लड़ी है, ये देखें। दूसरा देना बेटे वो वाला। तो ऊपर हमने ये किया है कि ये देखें 4 रस्सी से नीचे प्लेट पे इसको बांध लिया ओएसिस को, इसलिए कि इसने चिपकना तो किसी चीज़ से है नहीं, रेत सी होती है। तो कोई भी चीज़ आप चिपकाने की कोशिश करेंगे वो चिपकेगी नहीं, किसी सूरत नहीं चिपकेगी। तो सबसे बेहतर ये, या तो इसको किसी चीज़ में फंसाना पड़ता है, और अगर फंसाने वाली ना हो तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है कि इस तरह से आप इसको डोरी से ये देखें दोनों तरफ से बांध लें। ये पकड़ना बेटा। ये चीज़ें अच्छी तो बहुत लगती हैं और सस्ती भी हैं, ऐसी महंगी भी नहीं है। ये शायद $100 के अराउंड होते हैं 2। लेकिन ये कि जो सबसे बड़ा मसला इनके साथ होता है कि आपको जगह दरकार होती है इनको रखने के लिए। वो काम जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है कि हर घर में तो इतनी स्पेस नहीं होती। और चाहे स्पेस कितनी भी क्यों ना हो, ये है कि जब आप चीज़ रखते हैं तो उसको एक केयर की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आपने रखी और बस आप भूल गए, तो उसकी देख रेख फिर भी करनी पड़ती है। अब यहाँ तो जैसे सांप होते हैं, एक और मुश्किल है कि आप रख के और फिर जाके जब ज़रूरत हो निकालने लगे भी आपका दम निकला होता है। तो ये देखिए इसकी बड़ी अच्छी ये लूप्स बनी होती हैं ये, और ये हमने इस तरह से दोनों लगा देनी है। चलो
तो ये 3 हुई। अब हम देखते हैं कि और कितनी हैं। ये देखिए कितना अच्छा। तो ये अभी ज़रा इसको लगे टाइम थोड़ा सा हो, इसको मिले तो ये बड़ा अच्छा हो जाए। फिर जब हम इसको फाइनली सेट करेंगे स्टेज पे या जो भी जगह हम बनाएंगे बैठने के लिए दुल्हन के, हम ये उस वक्त थोड़ा सा इसकी नोक पलक जो है वो संवार लेंगे। दूसरा ये है फूल, इनको भी थोड़ा बहुत हमने स्टीम कर लिया है। ये है, कौन सा फूल है बेटे ये? हाँ पियनी है, ये पियनी है। तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा नीचे को भी लगाना है, शायद हम ये लगाएं। और ये भी एक बंच है जो हमने लिया है। ये इसकी ये जो ट्यूब होती है ये उतर जाती है, और ये देखें अंदर इसके रबर बैंड है। इसको ये सारी इंडिविजुअल देखें बन जाएंगी, और फिर आप इनको फिलर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह पर हमने पत्ते लिए हुए हैं, इधर ही हमने वो भी रखे हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो पत्ते हम बाद में लगाएंगे। और ये जो पियनीज हैं ये हैं, तो इनको भी हमने काट लेंगे। सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली इन मामलात में बात है वो ये कि शेड फूलों का सही हो। बहुत वाइट शेड जो एक तो आपको ऑनलाइन पता नहीं लगता, तो सफ़ेद ही लिखे होते हैं अमूमन फूल, लेकिन वो जो बहुत प्योर वाइट कलर आ जाता है वो फिर बुरा लगता है। तो वो नहीं होना चाहिए, और हमको ना ये क्लिपर से काटने नहीं चाहिए। और ये जो है ये सारे फिलर्स होते हैं, इनको बेबीज ब्रेथ कहते हैं। अगर ये फ्रेश हों तो ये इनकी टेल जो है वो हमने काट ली है, तो इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इनको हमने जो नीचे ओएसिस लगाया हुआ है उसके साथ लगा देना। देखें इस तरह से, देखा बाद में एडजस्ट कर लेंगे जो भी कमी बेशी हुई, लेकिन फ़िलहाल ये है कि एक शक्ल नज़र आने लग जाए कि हम बना क्या रहे हैं, कैसा लगेगा। तो वो जो सामने हमने ऑर्किड्स लगाए थे वो इस अरेंजमेंट के साथ हमें अच्छे नहीं लगे, तो हमने निकाल दिए। और इसको देखते हैं, देखें ये भी सामने से अच्छा लग रहा है और ये भी सामने से अच्छा लग रहा है। देखें दोनों अच्छे बन गए। एक फूल बचा है, जहाँ पर लगेगा कि थोड़ा बहुत कमी है वहाँ हम ये लगा देंगे। हमारे घर में नीचे लगाते हैं थोड़ा सा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ऐसे देखने लगो कि हायर पे हैं या बनी बनाई हैं, इंसान सोचता है हाय इतनी महंगी, लेकिन ऑनेस्टली जब आप इनको बनाते हैं फिर आपको अंदाज़ा होता है कि इसमें किस कदर चीज़ जो है वो ऐड की गई है। ये हमने देखे फूल लिए हैं गुलाब के, और इनको हमने पंखे पे चिपकाना है ताकि एक शैंडिलियर सा बन जाए गुलाबों का। जो हमारे पंखे हैं उसका नीचे से जो लाइट है वो तो नहीं घूमती, तो उस पर आप ये लगा सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो घूमने वाली ना हो उस पर आप इस तरह से चिपका सकते हैं, वरना छत पे भी लगा सकते हैं ऐसी चीज़ से। वो हम सोचेंगे वन स्टेप एट अ टाइम, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो हमने कहीं देखी हो सीखी हो, खुद ही इंसान ये चीज़ें क्रिएट करता है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, बैठे हुए बेड पे मज़े और हॉट ग्लू गन लेके बैठे हैं, और साथ हमने पकड़ी हुई है फिशिंग वायर घूम गई। तो फिशिंग वायर जो है ये हमने काट ली ऐसे रफली, फिर हम लंबाई जो है उधर जब लगाने लगेंगे तो देख लेंगे कि बिल्कुल ज़रा सा ही आप छुएंगे तो ये बड़ा अच्छा सूख जाएगा, चिपक जाएगा। तो हम सुबह सुबह आज उठे हैं, ये देखे थे आपने हमने किस तरह से गुलाबों पर हॉट ग्लू गन से तार चिपकाई थी। अब हमने छोटी सी ये टेप ली है और ये हम चिपका रहे हैं। ये देखें इनकी जो लेंथ है वो अलग अलग है, क्योंकि बीच में भी लगने तो कोई अगर ऊंच नीच हुई भी तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ये देखें, तो इस तरह से ये गुलाबों का पूरा एक शैंडिलियर सा बन जाएगा। और जो स्पेयर तार है हम उसके लिए कैंची पकड़ के खड़े, उसको हम थोड़ा थोड़ा काटेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कि फ़र्ज़ करो वज़न से इतना, अव्वल तो वज़न है नहीं, लेकिन अगर स्लाइड करती भी है
तो इतना ना करे कि वो गिरी जाए। तो 1-1 इंच हमने तार जो है वो छोड़नी है, और छोटा छोटा टेप का टुकड़ा है जो हमने काटा है और लगाया है। तो ये है बैक ड्रॉप जो हमने लगाना है, देखें। और फूल लगा रहे हैं इधर, ये पकड़े हुए हैं हमने, ये देखिए। तो फोटोज़ में ये अच्छा आएगा और बिल्कुल सजा सजा बहुत अच्छा लग जाएगा। यहाँ से सोफ़ा हटा दिया, यस प्लीज़, ये निकाल लिए मेज़। तो सांस में ना चला जाए आपके ध्यान से। मीठा, बहुत मीठा। खुदा ने इसमें मिठास अपने हाथ से डाल दी हुई है। हाय अल्लाह, मम्मी कह रही है इतना मीठा संतरा कभी नहीं खाया, इतना मीठा है ये। क्यों मम्मी? हाँ, बहुत मीठा, और सारा कुछ इसकी तरियां वरियां सब मीठी हैं। ये देखो, कुदरत ने इसमें कैसी मिठास भर दी है। तो ये बर्नर जिस पे हमने पकाना है, तो इसकी हम गैस सारी सेट कर रहे हैं ताकि इसका रेड फ्लेम ना हो। रेड फ्लेम का मतलब है कि पॉट काली होगी। तो देखा हमने सारा ब्लू कर दिया। ये देखें, यहाँ से इसको ऑक्सीजन जाती है। ये जो ऊपर छल्ला होता है ना, ये इसकी ऑक्सीजन अगर आप बढ़ा देंगे, हाय हाय हाय, आहिस्ता कर दो, बहुत तेज है आग। देखा क्या ज़बरदस्त आग है। तो इसकी ऑक्सीजन सप्लाई हम बढ़ाएंगे तो आग जो नीली हो जाएगी। तो इसको सारा सेट करना, क्योंकि पॉट हमने काली नहीं करनी है। ये देखें, ये बंद करते हैं ना ऑक्सीजन, ये देखें पीली हो जाती है। देखा आपने? ये देखें ये चीजें पता होनी चाहिए, आनी चाहिए। ये जो ऊपर की ढिबरियां हैं, जिसका बहुत लोगों को शायद पता ही नहीं होगा कि ये किस लिए होती हैं, ये वाली। ये देखा, ये ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए। इनको खोल के जरा सा देखें, दूर कर दिया हमने। तो ये देखें, हमने लीक पता है किससे चेक की है? ये बैम डाला है। स्प्रे एंड वाइप हो वो डाल लें, बैम हो वो डाल लें। और ये हम लाइट लेके बैठे हैं। ये देखें, देख रहे हैं पीछे? ये देखें, लुक इट्स लीकिंग। देखा आपने बबल बने? सब ऑफ करके हमने ये नॉब पीछे से जो सिलेंडर है उसको ऑन किया हुआ है। हमें पता लग रहा है कि यहाँ से लीक है। अब हमने इसको नीचे से ज़रा सा टाइट करना है, तो हमने भी इसको बिल्कुल परफेक्ट कर देना है नॉब को, और फिर हम इसको चेक करेंगे। तो ये चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं कि घरों को आग लगा सकती हैं, इंसान को आग लगा सकती हैं। कहीं से कहीं आपको पता है गैस जाती है, और फिर अगर आप देखें कि यहाँ से लीक कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ आग ज़्यादा होगी तो बहुत मुमकिन है कि इधर भी जलने लग जाए। कोई चीज़ ही रखी होती, कभी रुमाल ही रखा होता, कभी इंसान का हाथ ही होता है। तो ये चीज़ें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि आपने किस तरह पर चेक करना। सोपी वाटर, अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है, हम तो यही इस्तेमाल कर लेते हैं, हमेशा हमने यही किया। वरना आप सोपी वाटर डाल लें, थोड़ा सा साबुन, डिश वॉशिंग लिक्विड जब घोल के उसको किसी स्प्रे बॉटल में डाल लें। उधर बबल बने तो समझ लें कि वो जो है वो लीक कर रहा है। तो ये लीक नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो ढोलकी की इंफॉर्मेशन में ये चूल्हा सेट करना भी शामिल कर दिया हमने, कि ये चीज़ जो है ये आनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी ये चीज़ें, इंसान को इनकी समझ होनी चाहिए। बहुत बड़ा नुकसान बाज़ औक़ात हो जाता है ना आए तो, ये बात है। तो वरना तो ये होता है कि आप चूल्हा लेते हैं और बस जला लेते हैं। ये चीज़ें तो पोर्टेबल सी होती हैं ना, कि कहीं भी रख ली, कहीं भी पका लिया, इस तरह की चीज़ होती है। तो ये इनकी समझ होनी चाहिए। दूसरा चूल्हा है, हमने उसको भी निकाल के सारा ठीक करना है। उसकी नॉब्स जो बहुत हार्ड हैं, उनको टूल से
उसको रेंच से उनको ऑन ऑफ करना पड़ता है, तो कभी इमरजेंसी हो कुछ हो तो आप जल्दी से उसको कर नहीं सकते, तो वो भी हमने ठीक करना है। और वो सारा तो रस्टेड है, पुराना है, लेकिन काम करते हैं ये चूल्हे, जो मर्जी हो पका देते हैं बड़ा अच्छा खाना ये भी। और जो हमारा दूसरा है प्रेशर वाला, वो तो बस वो तो हलवाइयों वाला है, उसको तो तलने के लिए बस बनाना चाहिए या पानी उबालने के लिए। जैसे बिरयानी का अगर आपने पानी उबालना है तो इस पर तो लगेगा देख को आधा घंटा, वो उबालेगा 15 मिनट में, आधा टाइम लेगा। ये है कि हर सहूलत है यहाँ पर हमने इकट्ठी की हुई है, लेकिन जो उसको संभालने और रखने में मेहनत है उसका आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि ऐसी आसान नहीं है, काफ़ी हार्ड वर्क है उसको संभालना। आप देखें इस वक्त हमने सारी दोपहर को माली ने कुर्सियाँ शुर्सियाँ धोई हैं और हम भी साथ साथ थे। अब हमने ये बेड्स निकाले हुए, यहाँ से हमने डेक मॉप करना है, मॉप ला के हमने रखा हुआ है और कुर्सियाँ हमने रात को लगाई हैं। अब ये देखें ना भी लगी होती हैं, यहाँ थोड़ी रखी हैं हमने कुर्सियाँ, इधर उधर रखी हुई थी, पड़े रहने देते, कोई और होगा रखी रहने देगा, लेकिन हमारी आदत नहीं है। तो हमने कहा बच्चे को कि ये हमारे साथ मदद करो, टेबल्स के अराउंड लगाओ, क्योंकि इस तरह से बिखरी हुई अच्छी नहीं लगती। चाहे कोई किसी ने यहाँ से हमने लेके जाने हैं मेज़, आज हमने देखना ये था कि जो है उधर छांव उस दरख्त की वो अपने मौसम के हिसाब से आती है कि सर्दियां हो गर्मियां हो, महीना कौन सा, फिर उसका शेडो जो है ट्री का किसी वक्त कहीं होता है किसी वक्त कहीं होता है, क्योंकि सूरज अपनी डायरेक्शन जो वो चेंज कर लेता है। तो वो हमने देखना था आज वक्त के साथ साथ कि कितने बजे हम कहाँ मेज़ लगाएंगे। तो शुक्र है कि शेडो मुनासिब जगह पे ही था और हमारे मेज़ जो हैं वो उस जगह पर 2 बजे हम खाना अगर हमने देना हो तो लगा सकेंगे बड़े अच्छे। और ये आप देख रहे हैं ना, ये बत्तियां जो जल रही हैं, ये देख लें, तो ये वो जो आखिर की हैं वो क्रेस्टीज काट गए, बड़े बदतमीज़ हैं। तो वो हमने क्या किया कि उतारी हैं, उतार के चेक चुकी हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। तो अब हमारे ख्याल में हम वो जो उधर रखी हुई हैं वो करेंगे। और इधर वाले के साथ भी बड़ा ही मज़ेदार बात हुई कि हम आए हैं और हमने आके सोचा कि चलो इसमें बैटरी डाल के, ये हमने एक स्पेयर बाहर रखा था, हम चेक कर लेते हैं। हमने देखा तो पूरा बारिश का पानी जो है वो इसके अंदर भरा हुआ था और ये लाइटें उसमें डूबी हुई थी। बिल्कुल उल्टाया तो इतना बड़ा स्पाइडर उसमें से निकल के हमारी तरफ को आया, हम उठ के दौड़े ये हुआ यहाँ पर। तो अब देखें सुबह इसको धूप लगेगी, ड्राई हो जाएगा, इसको देख लेंगे फिर बैटरी शैटरी डाल के कि चलते हैं कि नहीं। तो मॉप ये देखें यहाँ हमने रखा हुआ है सुबह का काम एक जो, तो स्टेप बाय स्टेप आप ये देखें कि एकदम से ही हमको फिर उस वक्त काम नहीं पड़ेगा, हमने स्टेप बाय स्टेप करना है और एक एक चीज़ जो उसको हम करते चले जा रहे हैं। अंदर हमने बैकड्रॉप लगा लिया है और चटाइयाँ जो हैं वो ले आए हैं, आपको चटाइयाँ भी दिखाएं। तो हम असल में सोनी को छोड़ के नहीं जाना चाह रहे यहाँ अकेला, क्योंकि वो चूल्हे के पास है तो कहीं चक चुक करे। तो चटाइयाँ दिखाएं आपको, क्या चीज़, ये देखिए ये चटाई है जो हमने यहाँ बिछानी, तो सज जाएगा हमारा सिटिंग रूम जो है। ये देखिए ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है। तो जब पूरा बनेगा फिर देखिएगा कितना अच्छा लगेगा, ये तस्वीरों में भी बहुत अच्छा आएगा। ये फूल लगाए हैं देखें। जी जी।